दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। महाभारत की कथा में दुर्योधन का नाम महत्वाकांक्षा, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। वह कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और घमंड ने न केवल उसके अपने जीवन को बल्कि पूरे कुरु वंश को विनाश के रास्ते पर ढकेल दिया। दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वह धर्म और नैतिकता से परे चली जाती है, तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। दुर्योधन का जन्म महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। वह बाल्यकाल से ही ताकतवर, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसके घमंड और असुरक्षा की भावना से प्रेरित थी। पांडव, जो दुर्योधन के चचेरे भाई थे, बचपन से ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। युधिष्ठिर के धर्म और अर्जुन की वीरता ने दुर्योधन को हमेशा यह डर दिया कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। दुर्योधन को पांडवों की लोकप्रियता और उनकी क्षमताओं से गहरी जलन थी। विशेष रूप से अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता उसे असहनीय लगती थी। जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ में अपना नया राज्य स्थापित किया और वहां की समृद्धि बढ़ने लगी, तो दुर्योधन के मन में और अधिक जलन पैदा हो गई। उसने इस समृद्धि और शक्ति को अपने लिए खतरा मानते हुए पांडवों को नष्ट करने की ठान ली। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से पांडवों को जुए के खेल में फंसाने का षड्यंत्र रचा। युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर, जो धर्म और वचन का पालन करते थे, ने अपनी संपत्ति, राज्य, यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस षड्यंत्र का यह उद्देश्य केवल पांडवों को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें अपमानित और कमजोर करना था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो दुर्योधन ने अपनी संघा थपथपाते हुए द्रौपदी का अपमान किया। यह कृत्य न केवल उनके घमंड को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे पूरी तरह अधर्म के रास्ते पर ढकेल दिया था। जब पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास पूरा किया तो उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर पूछा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अधर्म का चरम था। उसने अपने घमंड और शक्ति के नशे में यह भी नहीं सोचा कि उसका यह निर्णय कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध का कारण बनेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अधर्म के कारण हुआ। इस युद्ध में उसके सारे भाई मारे गए और कौरव सेना का विनाश हो गया। अंतिम दिन जो दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ, दुर्योधन को उसकी जगह पर भीष्म प्रहार किया। यह वही जगह थी जिसे उसने द्रौपदी के अपमान के दौरान थपथपाया था। भीम ने उसकी जगह को तोड़कर पांडवों की प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन जो अपने घमंड और महत्वाकांक्षा के कारण बर्बाद हो चुका था, मृत्यु शैया पर लेटा था। उसने कहा, मैंने अपना जीवन अपनी इच्छा और घमंड के पीछे बिताया, लेकिन मैं अपने कृत्यों के लिए दोषी नहीं हूँ। यह सब नियति का खेल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बनाते हैं, तुम्हारा घमंड और धर्म ही तुम्हारे विनाश का कारण बना। दुर्योधन की कहानी ये सिखाती है कि महत्वाकांक्षा तभी सही होते हैं जब वो धर्म और नैतिकता के दायरे में रहे। दुर्योधन का जीवन ये दिखाता है कि घमंड और अधर्म हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। पांडवों ने हर कठिनाई में धैर्य और धर्म का पालन किया, जबकि दुर्योधन ने अधर्म और घमंड का रास्ता चुना। दुर्योधन का पतन ये सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो हमें ये सिखाता है कि जब महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण खो जाता है तो वह धर्म के मार्ग पर चली जाती है, तो उसका अंत विनाशकारी होता है। दुर्योधन का जीवन घमंड और अधर्म का प्रतीक था, जबकि उसका पतन धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बना। महाभारत की यह गाथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, धर्म और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।